अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों, उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में हम जरा बिटकॉइन को डिटेल में एनालाइज करते हैं, क्योंकि बिटकॉइन जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट था 65,900, उस रेंज को टेस्ट कर रहा है इस टाइम पे और मोस्ट लाइकली कुछ ना कुछ उसको बाय प्रेशर मिल रहा है। तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज है रिगार्डिंग ऑल्टकॉइन और बिटकॉइन, ये मैं आपको जरा डिटेल में आज की वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले मेरे भाइयों, हम टेक्निकल्स को डिस्कस करने से पहले फंडामेंटली अगर हम मार्केट को देखें तो देखो इस टाइम पे तीन चार फंड्स मार्केट में बहुत ज्यादा इमर्ज हो रहे हैं। सबसे पहला यूएसडीटी से रिगार्डिंग, सेकंड नंबर के ऊपर इंडिया क्रिप्टो को बैन कर रहा है और थर्ड नंबर के ऊपर यूएस से रिगार्डिंग आ रहे हैं कि भाई को न्यू लॉज आएंगे, रेगुलेट होगा और बहुत हाईली टैक्स इंपोज किए जाएंगे और लाइक एक फियर टाइप क्रिएट किया जा रहा है। पहली चीज तो देखो मेरे भाइयों, अगर आप लोगों ने 2020-21 वाला फेज, बुल फेज अगर आपने देखा है, तो इन द मिडिल ऑफ बुल रन आपके पास ये फंड्स आते ही आते हैं। लाइक हिस्टोरिकली भी अगर आप बुल फेजेस को देखो तो बुल फेज के बीच में आपको 90% जितने भी फंड्स है ना, वो आपको बुल फेज के बीच में मिलेंगे और उन फंड्स की बेसिस के ऊपर ही मार्केट ग्रो हुई है। तो देखो, एक तो ये कि नेगेटिव फंड्स हमारे पास आना स्टार्ट हुए हैं, जो कि हिस्टोरिकल बेसिस के ऊपर हमें यही नजर आया कि भाई जब भी नेगेटिव फंड्स आए मार्केट उसके ऊपर पंप ही हुई है। अब से फिर हमारे पास एक दफा जो है वो यही नेगेटिव फंड्स आना स्टार्ट हुए हैं, तो मोस्ट लाइकली मार्केट आपके पास दोबारा से एक अपनी फियर क्रिएट करके लाइक रिटेलर्स को लो रेंजेस एक्सपोजर देके आपके पास पंप कर सकती है। खैर, ये जो डिस्कशन अभी तक हमने की है ये थ्योरेटिकल डिस्कशन है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, ये एक एक्सपेक्टेशन बेस्ड डिस्कशन है। अब हम बिलीव करते हैं चार्ट्स के ऊपर, हमारा मोटिव, हमारा एम वो होता है जो हमें चार्ट्स रिजल्ट देते हैं। तो चार्ट्स को हम जरा डिस्कस करते हैं कि चार्ट्स के ऊपर इस टाइम पे क्या सिचुएशन चल रही है। पहली चीज देखो मेरे भाइयों, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट बिटकॉइन का जो टारगेट था, जो हम ऑल द वे, जब बिटकॉइन 68-69 पर ट्रेड हो रहा था, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि 65,900 हमारा की लेवल है, जहां पर जाके हम ऑल्टकॉइन और बिटकॉइन के न्यू पोजीशन या एक्यूमुलेशन प्लान करेंगे। देखो, पहली चीज तो ये देखो कि अब वो लेवल टेस्ट हो रहा है। ये लेवल कोई लाइक हवाई लेवल नहीं था, ये टेक्निकल बेस लेवल था, जिसके बारे में हम एक हफ्ते से डिस्कशन कर रहे थे। हम न्यू हाइज, जब प्राइस एक्सपोजर और प्राइस इंटेंसिटी बहुत ज्यादा ओवर प्राइस थी, हम तब इस रेंज का वेट कर रहे थे। अब मार्केट फाइनली अगर इस रेंज पे आई है तो अब फियरफुल नहीं होना, अब अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना है। रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अपने माइंड में रखो, अपनी कंडीशंस, अपने पोर्टफोलियो की सिचुएशन वो अपने माइंड में रखो और अब इन लेवल्स को आपने कंसीडर करना है। किस तरीके से, वो अब हम समझते हैं। देखो, अभी तक मार्केट ने 65,900 को एग्जैक्टली टेस्ट नहीं किया, मार्केट एक्चुअली में 66 को टेस्ट करके वोलेटाइल हमारे पास हो रही है। तो एक तो चीज आप लोगों को ऑलरेडी पता होगी कि जब भी मार्केट के कोरेक्शन मेजर लेवल्स टेस्ट होते हैं तो मार्केट वोलेटाइल होती ही होती है, क्योंकि उसको सेल प्रेशर भी मिल रहा होता है और मेजर जो लेवल होता है सपोर्ट का, उससे बाय प्रेशर भी मिलता है। तो एज अ रिजल्ट मार्केट वोलेटाइल होती है और एक साइडवेज रेंज में एंटर हो जाती है। तो देखो, पहली चीज तो ये देखो कि मार्केट जब तक कूल डाउन नहीं होती, अभी तो देखो सिर्फ सेल प्रेशर लीड कर रहा है ना, अभी इसको फौरन से कैच नहीं करना, मार्केट को सेटल डाउन होने दो, इस लेवल के ऊपर को एटलीस्ट 5-6 कैंडल्स क्लोज होने दो 4 आवरली, देन आप देखिएगा कि बीच में सेलर्स ट्रैप होते हैं, बायर्स ट्रैप होते हैं, मोमेंटम के साइड के, फिर उसके अकॉर्डिंगली अपने डिसीजन प्लान करिएगा। सेकंड नंबर के ऊपर आज की डेली क्लोजिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास, और अगर आप स्कैल्पिंग करते हो, ये लाइक आप रिस्क वगैरह लेते हो, लिवरेज ज्यादा यूज करते हो, तो आज की डेली क्लोजिंग के ऊपर मार्केट मोस्ट लाइकली सबसे ज्यादा वोलेटाइल होगी, जिसमें एग्रेसिव प्राइस बिहेवियर होगा। तो अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो डेली क्लोजिंग के टाइम पे आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। लेकिन अगर आपने कोई अपने स्विंग लॉन्ग प्लान बनाने हैं तो उसके लिए फिर मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आपकी डेली क्लोजिंग एटलीस्ट 66,400-500 से अबव अगर होती है तो इट विल बी अ साइन कि मार्केट अपनी रेंज लो को टेस्ट भी कर गई है, बाय प्रेशर भी उसको मिल गया और अल्टीमेटली आपके पास प्राइस अब ग्रो कर सकती है। तो मैं आपको यह रिकमेंड करूंगा डेली क्लोजिंग का फर्स्ट नंबर पे वेट करिएगा और फिर अपने बिटकॉइन चाहे ऑल्टकॉइन के जो भी प्लान आपने बनाने हुए वो बनाइएगा। ऑल्टकॉइन के अंदर आपको अच्छी बड़ी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ऑल्टकॉइन के अंदर रिलीफ की स्पेस भी अवेलेबल है। इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट रेशियो भी अगर हम देखें तो बिटकॉइन की निस्बत ऑल्टकॉइन के अंदर ज्यादा रेशियो अवेलेबल है। जिन कॉइन्स को ट्रेड करना है, जिनमें आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, वो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको मीनवाइल में शेयर करता रहूंगा। हमने अपने प्रीमियम ग्रुप में अपनी सॉल का सेटअप बड़ा परफेक्टली चल रहा है, सॉल के अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा अवेलेबल है, रिकवरी रेट इनसेन सॉल दे रहा है। तो सॉल में भी आप अगर लाइक 165-164 से बाय करते हो तो ये आपको अल्टीमेटली 170 की रेंज तक इंशाल्लाह प्रॉफिट दे जाएगा, अगर बिटकॉइन की स्टेबिलिटी
और जिन कंडीशंस को हमने अभी डिस्कस किया ये अगर फुलफिल होती हैं तो आपकी ये रैली सॉल के अंदर बड़ी इजीली आ जाएगी। इसके अलावा डॉट अंडर कंप्रेस्ड है लेकिन आप उसको बाय कर सकते हो, आप 4.1 की रेंज का वेट कर लो, 4 की रेंज का वेट कर लो, ये अल्टीमेटली आप लोगों के लिए एक अच्छा सेटअप हो जाएगा। अगर हम इसके अलावा इथेरियम की बात करें तो 2540 2550 ये वाली रेंज में आप लोगों को पास्ट वीक से गाइड करता हुआ था, इसका एक्सपोजर मिल जाना है मार्केट को। मार्केट अब उस रेंज में आई दिया तो अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली अपने डीसीए प्लान्स को एग्जीक्यूट करें। इसके अलावा बीएनबी में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर बिटकॉइन स्टेबिलिटी शो करता है या रिकवरी बाय प्रेशर दिखाता है तो बीएनबी की रिकवरी बहुत अच्छी होगी, केएस की रिकवरी बहुत अच्छी होगी, एआरबी की रिकवरी बहुत अच्छी होगी, एएक्सएस की रिकवरी इंशाल्लाह बहुत अच्छी होगी। तो इन कॉइन्स को आप उस टाइम पे फिर टारगेट कर सकते हैं। और अगर आपको ये सारी चीजें खुद नहीं प्रॉपर तरीके से समझ आती तो प्रीमियम ग्रुप इज वन ऑफ दोज ऑप्शन जिसको आपने मिस आउट नहीं करना। जस्ट $30 ईयरली में एक दफा आपने फीस पे करनी है, पूरा साल आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज, हमारे सिग्नल्स, मार्केट अपडेट्स, टेक्निकल कोर्सेज, लाइव सेशंस, ये सारी चीजें आपको ग्रुप में मिलती रहेंगी। और ग्रुप में आपको नॉइज नहीं मिलेगी, आपको टू द पॉइंट जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंशाल्लाह आपको ग्रुप में प्रोवाइड की जाएगी ताकि आपको ज्यादा हसल ना करनी पड़े और प्लेट में रख के आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। दो में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।